देखो सवाल में क्या फाइंड करने को बोल रहा है, ठीक है, उसके बेसिस से बात करते हैं। तो तुम लोगों को एक क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है ABCD, जिसमें आपको AB दिया है पैरेलल DC के, ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। और O से लेकर B तक का ये जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है x-3। O से लेके जो C तक का डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है x-5। और O से लेके जो D तक का डिस्टेंस है ये दिया हुआ है 3। एंड O से लेके A तक का डिस्टेंस दिया है 3x-19, राइट। तो अभी यहाँ पे ये चीज़ देखो करके तुम्हें फाइंड करने को बोल रहा है, उस x की वैल्यू को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अभी यहाँ पे कोई भी अपना अनाप शनाप दिमाग मत लगाना शुरू कर देना करके कि इस क्वेश्चन को हम लोग BPT थ्योरम से कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। कई लोगों को पता नहीं क्यों अंदर से ये फीलिंग आती है कि क्वेश्चन BPT थ्योरम से किया जा सकता है। देखो इस क्वेश्चन को BPT थ्योरम से नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपके सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से होगा। कैसे करेंगे इसको सिमिलैरिटी कंसेप्ट से? सबसे पहले तो हम लोग दो ट्राइंगल चूज़ करेंगे जिसमें हम लोग जिन दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो दोनों ट्राइंगल्स हम चूज़ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तुम चाहो तो ये वाला ट्राइंगल भी चूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ट्राइंगल ले लिया आप लोगों का DOC। अब अगर मैं ट्राइंगल DOC ले रही हूँ, ठीक है, तो ट्राइंगल DOC में मुझे उसका क्या लेना पड़ेगा, एक जोड़ीदार लेना पड़ेगा। तो उसका जोड़ीदार उसके अपोजिट वाला लेना है, ये आपका AOB, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कर रहे हो कि DOC के एडजेसेंट का कोई ले रहे हो। और अगर तुम मान लेते हैं यहाँ पर ये ट्राइंगल AOD लेते, इस ट्राइंगल को कंसिडर करते, तो उसके अपोजिट वाला यानी कि BOC आप वहाँ पे लेते, ये ऐसे करते, ठीक है। कोई भी दो अपोजिट ट्राइंगल्स को तुम्हें चूज़ करना है, गिवन और टू फाइंड लिख लेना। तो लेट्स से मैंने आपका DOC ले लिया और दूसरा मैंने तुम लोगों का क्या ले लिया है करके आप लोग का इसका AOB ले लिया है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे आ गया इन ट्राइंगल DOC, ठीक है। इन ट्राइंगल कहाँ पे आ गए, हम लोग DOC में आ चुके हैं। एंड साथ ही साथ में कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ट्राइंगल AOB में वर्क कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूफ करना है। एक चीज़ तो तुम्हारी आंखों में एकदम तुरंत कैच हो जानी चाहिए, वो चीज़ ये है करके कि आप बहुत ही स्पीड में यहाँ पर एक एंगल दोनों के बीच का इक्वल दिखा सकते हो, वो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि एंगल आप लोगों का जो है DOC, ठीक है, एंगल DOC और इक्वल है किस चीज़ के, इक्वल है एंगल AOB के, बराबर। ये आ गई आपके पास एक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे कि ये आप लोगों का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अभी आप लोगों के पास क्या कोई ऐसा गिवन दिया है क्या जिसमें ऐसा लिखा हो करके कि अब दोनों ट्रायंगल्स का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है करके? ऐसा कुछ भी गिवन नहीं दिया। फिर आप कैसे प्रूफ करें? तो देखो अभी तुम लोगों के पास जो एक सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन बाकी रह गई है वो ये है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD में जो आपका AB है वो क्या है, DC के पैरेलल दिया है, ठीक है। AB किसके पैरेलल दिया हुआ है, DC के, यानी कि लेट्स से अगर ये मैं DC है और मान लेते हैं अगर ये मेरा AB है, और अगर इसमें मान लेते हैं मैंने इस AC को अपना क्या मान के रखा है, एक ट्रांसवर्सल मान के रखा है, ठीक है। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स, राइट? ठीक है, तो उतना पहले अपन लिख लेते हैं कि AB पैरेलल टू हम लोगों का DC है एंड हम AC को क्या लेके रखा है, हम लोगों का ट्रांसवर्सल लेके रखा है। तो अगर AC मेरा एक ट्रांसवर्सल होगा तो देयरफॉर कौन सा वाला एंगल इक्वल है, DCA, ठीक है। ये वाला एंगल DCA इक्वल है किसके, इक्वल है ये वाले एंगल A के, यानी कि इसका नाम क्या होगा, CAB। इसका रीज़न क्या दे दोगे आप, अल्टरनेट एंगल, राइट। अच्छा, लेकिन आप एक बात बताओ कि मुझे इससे क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि जैसा वैसे सारी छोटी छोटी बातें 9th में सीखे होते हो बट फिर भी रिपीट करा देते हैं। अब आप एंगल को DCO बोलो कि आप उस एंगल को DCA बोलो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे तुम उसका नाम को O पे स्टॉप करो या आप उसके नाम को A पे स्टॉप करो, वो रहने वाला तो कौन है, आपका एंगल C ही रहेगा, वो रहेगा तो आपका एंगल C ही। तो ठीक है, तो ऐसे केस में यहाँ पर जो तुम लोगों को DCA लिखा है इसको मैं DCO लिख सकती हूँ, ठीक है। और आप लोगों का जो CAB लिखा है, ठीक है, मुझे तो काम सिर्फ किससे, एंगल A से है और ये पॉइंट O तक ही जाना है, क्योंकि मैंने जो ट्रायंगल कंसिडर किया उसमें तो O आता है ना। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे, आप लोगों का इसको C की जगह O लिख देती हूँ और A B को वैसे का वैसे ही रहने देते हैं।
ऐसा काम मैं इसीलिए कर पा रही हूँ क्योंकि ओ एंगल ओ मतलब ए डैश ओ डैश सी, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कोलिनियर है, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो अभी ये जो ये वाली इन्फॉर्मेशन है, इस वाली इक्वेशन नंबर 1 की इन्फॉर्मेशन को क्या हम लोग यहाँ नीचे में पुट नहीं कर सकते? जैसे ही मैं नीचे पुट करूँगी, इसका रीज़न मैं दे देती हूँ कि ये चीज़ कहाँ से आ गई है, फ्रॉम 1 आ गई है, ठीक है। तो अगर ये दो एंगल्स आपको मिल गए तो इसका मतलब आपका ट्रायंगल डी ओ सी और ट्रायंगल ए ओ बी, ये दोनों ए टच से क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं। अच्छा, अब आपके ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं, अब बस तुम्हें क्या करना है, इन लोगों को रेशियो लेना है। तो अब एक बात का ध्यान रखना, जैसे मैंने एक अल्टरनेट एंगल लिया है और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल लिया है, अब एक और वर्टिकली अपोजिट एंगल ना लेते हुए तुम ऐसा भी कर सकते थे कि ये वाला अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये वाला अल्टरनेट एंगल और ये वाला अल्टरनेट एंगल, तो भी चलता, ठीक है, वो तुम्हारी चॉइस है। तो देखो, दो ट्रायंगल आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है। जब भी रेशियो लेना हो, दोनों ट्रायंगल्स को सेपरेटली ड्रॉ कर लो और उनके एंगल्स को मार्क कर लो। तो क्या नाम है, इसका नाम है डी, इसका नाम है सी, इस पॉइंट का नाम है ओ, और इस पॉइंट का नाम है ओ, इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, ठीक है। तो देखो, पहले इक्वल चीज़ों को मार्क कर लेते हैं। ये वाला जो आपका ओ है, ये वाला ओ और ये वाला ओ आपस में इक्वल है, तो इन दोनों की अपोजिट साइड का रेशियो ले लो, ठीक है। तो ऊपर वाले के ओ के अपोजिट साइड का नाम क्या है, डी सी, और नीचे वाले ओ के अपोजिट साइड का नाम क्या है, ए बी, इक्वल टू, और कौन कौन सा आपका इक्वल है, ये वाला अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये वाला अल्टरनेट एंगल और ये वाला अल्टरनेट एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है ना, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। साथ ही साथ में ये वाला जो अल्टरनेट एंगल है, ये सी वाला अल्टरनेट एंगल और ये ए वाला अल्टरनेट एंगल भी इक्वल है, बल्कि तो देखो इसको हमने यहाँ यूज़ किया है। तो जो अभी मैंने पिंक कलर की मार्किंग की है, इस पिंक के सामने वाली साइड कौन सी है, उस पिंक के सामने वाली साइड है ओ सी, और यहाँ इस पिंक के सामने वाली साइड कौन सी है, ओ ए, ये रेशियो ले लिया। यहाँ पे इस येलो के सामने वाली साइड कौन सी है, डी ओ, और यहाँ पे इस येलो के सामने वाली साइड कौन सी है, ओ बी। ये जो हम रेशियो लिए हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सी एस एस टी कहते हैं। अब मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू बनानी है। तो एक्स की वैल्यू मैं कैसे करूँ, मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई है, देखो फिगर को देखो, ओ डी की वैल्यू, ओ सी की वैल्यू, ओ ए की वैल्यू और ओ बी की वैल्यू। तो इसका मतलब इसमें से ये आपके पास जो तीन रेशियोज़ हैं, ये तीन रेशियोज़ आपके कोई काम के नहीं है, सिर्फ ये ओ सी, ओ ए, ओ डी और ओ बी, ये वाले रेशियोज़ आपके काम है। तो यहाँ पे बस अब उनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो देखो, ओ सी कितना दिया हुआ है, ओ सी दिया हुआ है x-5, इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि क्लियरली वो चीज़ दिख जाए, ठीक है। ओ सी दिया है x-5 और ओ डी दिया हुआ है 3, तो ओ सी की जगह पे आ गया x-5 और ओ डी की जगह पे आ गया 3। अच्छा, ओ ए कितना दिया हुआ है, ओ ए आपको दिया है 3x-19, तो यहाँ आ जाएगा 3x-19 अपॉन में ओ बी कितना दिया हुआ है, ओ बी दिया है x-3, तो यहाँ पे आ गया x-3। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं जहाँ से ला रही हूँ, इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं करके, गिवन कहते हैं। अच्छा, आप ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो x-5 x-3, ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, 3 आपके पूरे के पूरे ब्रैकेट से वहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा x² माइनस में 3x माइनस में 5x और ये प्लस 15, यहाँ पे हो जाएगा ये 9x और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 19 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो 19 मल्टीप्लाई बाई 3, ये वाली चीज़ कितनी हो गई, 57, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ो फिर, तो यहाँ पे आ गया 57। अच्छा, आप कैलकुलेशंस करते हैं, तो देखो ये x² है, यहाँ पे ये -8x है, यहाँ पे +15 है, ये -9x है और यहाँ पे +57 इक्वल टू क्या है, 0। तो इसको तुम अगर सॉल्व कर लोगे तो ये वाली चीज़ हो जाएगी x² माइनस में कितना 17x और ये आपका 57 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा एडिशन में, राइट। तो ये वाली चीज़ ऐड होके कितनी हो गई, +72 हो गई। अच्छा, इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक स्प्लिट करना तो आता है। 72 के फैक्टर्स बहुत ही सिंपल है, 8 9 ज़ा 72 और 8 और 9 को अगर तुम क्या कहते हैं उन लोगों को ऐड करोगे तो 17 मिलता भी है, ठीक है। तो ये हम लोगों के फैक्टर्स आ गए। अभी यहाँ से x कॉमन निकाल के एक ब्रैकेट में आ गया x-8, यहाँ से -9 कॉमन निकाल के x की वैल्यू कितनी आ गई, -8। सो अगर मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकती हूँ x-8 और वहाँ पे x-9 इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखो कि आपके पास x की वैल्यू अगर तुम पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे या तो वो 0 हो सकता है या तो आपका सेकेंड वाला 0 हो सकता है। अगर पहला वाला 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और अगर सेकेंड वाला 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। मतलब x की वैल्यू या तो 8 भी हो सकती है और या तो x की वैल्यू 9 भी हो सकती है, ठीक है। दो वैल्यूज उसकी एग्जिस्ट करेंगी।
सो क्वेश्चन में क्योंकि सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, तो अपन सिर्फ इतना फाइंड कर रहे हैं। अब जो तुम लोगों का लास्ट लाइन होगी उस लास्ट लाइन में ये चीज़ लिख देना करके कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इज करके इतना। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा जाता कि ओसी कैलकुलेट करो, तो ओसी को कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें x माइनस 5 करना पड़ता। तो एक बार x की वैल्यू 8 रख के भी सॉल्व करते और एक बार x की वैल्यू 9 रख कर भी सॉल्व करते, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोगों का ये वाला पार्ट कैसा होता है, ओवर होता है। अब देखो ये जो मैंने तुम्हें सवाल बताया क्वाड्रिलेटरल का, यहाँ पे भले ही तुम लोगों को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, बट तुम्हें इससे ये बात तो समझ में आ गई ना करके कि अपन ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं। बराबर इस सवाल में भले ही आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, x की वैल्यू कैलकुलेट करने की जर्नी तो यहाँ से शुरू हुई है, बट इसके ऊपर में हमने तो आखिर किया क्या, सिमिलैरिटी ही किया है। तो ऐसा ही सेम टू सेम सवाल तुम लोगों को प्रॉब्लम सेट में आपको मिल जाएगा 11 नंबर, ठीक है। प्रॉब्लम सेट का तुम लोगों का सवाल नंबर 11, उसमें कोई x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, बट उसका जो सोल्यूशन है वो पर्टिकुलर इस स्टेप पे आके क्या हो जाएगा, तुम्हें रुक जाएगा। वहाँ पे आपको चीज़ों को क्या करना है, सिमिलर दिखाना है, रेशियो लेना है, बस बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस इलस्ट्रेशन के बेसिस पे तुम लोगों का होमवर्क रहेगा प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 11 करके, ठीक है।